अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शादी में मोहब्बत, आखिर इसका इस्लामी तस्वुर है क्या? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई रहनुमाई के मुताबिक एक ऐसा अमल है जिसे परवान चढ़ाया जाता है। तो ये सवाल बहुत अहम है ना, कि मोहब्बत बस हो जाती है या ये एक फैसला है? इस्लाम हमें बताता है कि इसका जवाब एक ऐसे फ्रेमवर्क में है जहाँ अल्लाह का फजल और हमारी अपनी कोशिश दोनों शामिल हैं। इस ताल्लुक को समझने के लिए आइए देखते हैं कि हम किन 5 अहम निकात पर बात करेंगे जो इस मौजू की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात, अल्लाह की निशानी। इस्लाम में शादी सिर्फ एक समाजी मुआहिदा नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक गहरी रूहानी निशानी है जो हमें अल्लाह की कुदरत की याद दिलाती है। तो बात ये है कि ये मोहब्बत, ये दौलत, खूबसूरती या किसी और दुनियावी चीज़ की वजह से नहीं होती। इस्लामी नुक्ता नज़र हमें बताता है कि इसका सर चश्मा खुद अल्लाह की ज़ात है, जो मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और रहमत डाल देता है। कुरान में 3 बहुत ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो इस रिश्ते की बुनियाद हैं। सकीना यानी सुकून और इत्मीनान, मवद्दत यानी गहरी मोहब्बत और चाहत, और रहमत यानी एक दूसरे के लिए बेगर्ज मेहरबानी। ये तीनों मिलकर ही एक मजबूत रिश्ते की तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, तो अगर मोहब्बत अल्लाह का तोहफा है तो इससे संभाल कर कैसे रखा जाए, इसे बढ़ाया कैसे जाए? यहीं पर हमारा दूसरा नुक्ता आता है, मेहरबानी का किरदार। ये वो अमली तरीका है जिससे इस खुदाई तोहफे की हिफाजत की जाती है। कुरान का हुक्म बहुत वाज़ेह है, इनके साथ भलाई से ज़िंदगी गुजारो। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, इसका मतलब है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बोलचाल में, यहाँ तक कि जब कोई गलती हो जाए तब भी मेहरबानी का दामन नहीं छोड़ना। ये एक सेहतमंद रिश्ते की मुस्तकिल ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस तो जैसे एक मेयार कायम कर देती है कि इस्लाम में असल बड़ाई का पैमाना आपका किरदार है और इस किरदार का असल इम्तिहान घर के अंदर होता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। जब एक रिश्ते में दोनों लोग सिर्फ जीतने की कोशिश करते हैं, बहस में, अना में, तो शायद उनकी अना तो जीत जाती है लेकिन रिश्ता हार जाता है। असल मकसद अल्लाह को राज़ी करना होना चाहिए, बहस जीतना नहीं। तो जब हम इस जीतने हारने की सोच से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है? हम एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। और यहीं पर कुरान का एक बहुत ही खूबसूरत इस्तिआरा आता है, एक दूसरे का लिबास होना। लिबास, सोचें ज़रा, लिबास क्या करता है? ये हमारी इज्जत की हिफाजत करता है ना? इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हैं। लिबास हमारे ऐब छुपाता है, वो भी एक दूसरे की कमज़ोरियों पर पर्दा डालते हैं। और बिल्कुल लिबास की तरह वो एक दूसरे के लिए सुकून और खूबसूरती का बायस बनते हैं। लेकिन चलें हकीकत की बात करते हैं। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, इख्तिलाफात तो होते हैं। तो जब ऐसा हो तब क्या करना चाहिए? ये है हमारा चौथा नुक्ता, हुकूक का तवाज़ुन, और ये कि इस्लाम हमें तनाज़ात से निमटने के लिए क्या रहनुमाई देता है। इस्लाम यहाँ एक बहुत वाज़ेह लकीर खींचता है। देखें, गुस्सा आना एक फितरी बात है, इंसान है, लेकिन जानबूझकर किसी को तकलीफ देना, जुल्म करना या तज़लील करना, ये एक इंतखाब है और इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। और इस तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ये हदीस एक बेहतरीन रहनुमाई है कि अगर किसी की एक आदत अच्छी ना भी लगे तो उसकी दूसरी खूबियों पर नज़र डालें, पूरी शख्सियत को एक खामी की वजह से रद्द ना कर दें। और ये तवाज़ुन तभी कायम रहता है जब हुकूक और जिम्मेदारियां दोनों तरफ से पूरी हों। ये रिश्ता दो तरफा है। जब कोई एक भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता है या दूसरे के हक में कमी करता है तो ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों को जोड़कर कौन सी चीज़ रखती है? वो क्या है जो इस रिश्ते को असल ताकत देती है? और यही हमारा आखिरी और 5वां नुक्ता है, ईमान से कायम रहने वाली मोहब्बत, यानी अल्लाह के साथ एक मुश्तरका ताल्लुक। देखें, ये समझना ज़रूरी है कि मोहब्बत सिर्फ एहसासात के सहारे नहीं चल सकती। जज्बात तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। असल ताकत आती है तकवा से, यानी अल्लाह का ध्यान रखने से। जब दोनों का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है तो उनके दिल खुद ब खुद जुड़ जाते हैं।
اسی لیے ایک نیک جیون ساتھی کو دنیا کی بہترین متاع یا بہترین سامان کہا گیا ہے۔ ایک ایسا ساتھی جو اللہ سے ڈرتا ہو اور آخرت کے سفر میں مددگار ہو، اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آخر میں کچھ عملی باتیں، وہ کون سے کام ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں؟ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر پہلے معافی مانگ لینا، غصے میں برا بھلا کہنے کے بجائے خاموش ہو جانا، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رشتے میں بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں۔ تو چلیں اس گفتگو کا اختتام اس ایک سوال پر کرتے ہیں جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب میرا جیون ساتھی میرے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں سکون آتا ہے یا بے چینی؟ یہ سوال ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کے لیے ایک بہترین یاد دہانی ہے۔